श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे राम। सप्तम स्कंद 15वां अध्याय। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य दान करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। यदि वह ना मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथाक्रम देना चाहिए। अगर ज्ञान निष्ठ ही मिले तो योगी को, अथवा जो प्रवचनकार होता है, प्रवक्ता, भगवान की महिमा गाने वाले, कथावाचक और आदि को, अगर वो भी ना मिले तो फिर जो जन्म से ब्राह्मण है उनको दे सकते हैं। ऐसे लोग जिस भगवान का भजन करते, साधारण तरीके से भी रहते हैं, उनको भी दे सकते हैं। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3। 2 ब्राह्मण मिल जाएं देव कार्य में तो अच्छी बात है, तो पितृ कार्य में 3 ब्राह्मण मिल जाएं तो और भी अच्छी बात है। मैंने अभी श्राद्ध आ रहे हैं, अथवा या क्या दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अर्थात सही तो यही रहता है, आप जितना, आपको बनाना भी ज्यादा पड़ेगा, संभालना भी ज्यादा पड़ेगा, और अगर अच्छी दक्षिणा एक ही ब्राह्मण को दे देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा, और है तो दोनों को दो, तीनों को दो।
और भोजन करा तो प्रसन्नता के लिए उनकी। तो ये जैसे भगवान ने कहा, ब्राह्मण मेरे इष्ट देव हैं, भगवान ने कहा। और ये भी कहा कि ब्राह्मणों के भोजन करने से ही मैं विशेष प्रसन्न होता हूँ। और मैं पहले से विचार करता था, जब शास्त्र पढ़े नहीं थे, कि ये भी तो ब्राह्मणों ने लिखे हैं ग्रंथ। पर जब इनको सालों तक गहराई से देखा, तब समझ में आया किसी की समर्थ नहीं है इस ग्रंथ को लिखना। बहुत बहुत गहराई है इनमें, दिव्यता है, बहुत दिव्य। सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, अद्भुत शक्ति। इसे लिखने से, कुछ भी लिखने से क्या कोई गुण ऐसा प्रभाव छोड़ सकता है क्या? तो पहले मेरी बुद्धि में यही बचपन में बैठ चुका था, आखिर किसी न किसी व्यक्ति ने ही लिखे होंगे ना, ऐसा भाव था। वो मेरा जो चिंतन था, वो सब अपनी कल्पना के अनुसार ही था। और जब शास्त्रों को पढ़ा तब समझ में आया, यहाँ तो मामला ही कुछ और है। तो शास्त्र को जितना सुनोगे, समझोगे, पहली बात तो ये है, हमारा चित्त शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, मन शुद्ध हो जाएगा। पहली बात तो यही है कि चित्त शुद्ध होना, अच्छा, झूठ बोलने से चित्त अशुद्ध होता है, कपटपूर्ण व्यवहार करने से चित्त अशुद्ध होता है, और अधिक एक विशेष वर्ग है, मुस्लिम वर्ग। पाकिस्तान में 24 करोड़ में से 8 करोड़ पागल हो गए लोग। ये मुझे समाचार सुना रहे थे, और तो मैंने ऐसे वहाँ की जो एजेंसियां होती हैं, वो कैलकुलेशन करती ही हैं, कितने रोगी कैंसर के हो रहे हैं, कितने किसके हो गए हैं। उसका कारण झूठ बोलना, झूठ बोल। हमारी बुद्धि को अगर सरल, सीधी, सच्ची बात नहीं मिलती है, तो बुद्धि जो है ना, अपने स्वरूप में नहीं रहती है। इसलिए व्यक्ति भूत प्रेत इत्यादि बन जाते। बुद्धि को सही करने के लिए, यानी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, बुद्धि को स्वस्थ करने के लिए सत्य की बहुत आवश्यकता है। सच्चाई की, सच्चे व्यवहार की, इस सब चीजों की बहुत आवश्यकता है। जो भी बुद्धि में परेशानियां हो रही, वो हम कुछ ना कुछ राग द्वेष को लेकर के, तक किसी भी कारण से अपने स्वभाव को लेकर के ही बनाई हुई हैं परेशानियां।
और शास्त्र जो है इन सभी रोग भोग जो हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं। हमारी बुद्धि को जिस तरह का होना चाहिए, सरल, एक बच्चा छोटा बहुत खुश रहता है, मस्त रहता है, खेलता है, इधर उधर घूमता है, मस्त रहता है, क्योंकि इतना कुछ नहीं, प्रसन्नता चित्त में रहती है। और सरल बच्चे तो आनंद लेते हैं, और उसमें कई बहुत चतुर भी होते हैं, और उनका शरीर और मानसिकता आप देखेंगे बीमार सी रहती है। चतुर बच्चे झूठ बोलना, ये सब उल्टे सीधे काम करना, तो पिछले जन्म का संस्कार है वो। तो ये कार्य में ये इसलिए कह रहा था, ये बात इसलिए बता रहा था, शास्त्र लिखना जिससे शास्त्रों को सुन करके जीव का कल्याण हो जाए, उसके रोग मिट जाए, उसके लोक परलोक और उसके संबंधी प्रसन्न हो जाए, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, अद्भुत लाभ, मानसिक प्रसन्नता, हृदय बलवान होता है। नहीं तो जीव को भय ही लगा रहता है। फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं। फिर कहते हैं, अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। ये पहली बोल है, अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधियों, राम राम, सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। मैंने सीधी बात है, विशेष वो प्रपंच, बड़ा खेल, बहुत सारे लोगों को बुलाना, ये ठीक नहीं। देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक नहीं हो पाती, तो इतनी व्यवस्था भी ठीक ठीक संभालने में वो कर नहीं पाएंगे, वो शुद्धता, भावना, श्रद्धा नहीं बन पाएगी। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। देश और काल के प्राप्त होने पर, ऐसा देश, मैंने जब हरिद्वार चले गए, किसी धाम में चले गए, तो वहां भी किसी को भोजन कराएं, अथवा समय आ गया, श्राद्ध काल आ गया, तो ऐसा प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। इन दिनों वैसे भी सबको खीर खानी चाहिए, से बहुत लाभ होता है। श्राद्ध में तो खानी चाहिए, पर इन दिनों भगवान को अर्पण करके खीर बनाइए, भोग लगाइए, बहुत लाभ होगा, आप देखेंगे कुछ अच्छा लगेगा। आयुर्वेद में वर्णन है ये, इस सीजन में खीर खाओ।
वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। श्रद्धा से किया हुआ, विधि पूर्वक किया हुआ, योग्य पात्र को दिया हुआ, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितृ, अन्य प्राणी स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्म स्वरूप ही देखे। देखिए, ऐसा किसी का चित्त हो जाएगा, कितना आनंदित होगा वो चीज। क्या लिखते हैं? देवता, ऋषि, पितृ, अन्य प्राणी स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय, यानी परोसने के समय परमात्म स्वरूप ही देखे। परमात्म स्वरूप ही देखे। जब मंदिर इत्यादि में विधियां होती हैं, जहां विशेष विशेष विधियां होती हैं, तो वह क्या, जो ब्राह्मण जब भगवान की सेवा पूजा करने के लिए जाता है, तो अपने को वो विष्णु रूप होकर के ही पूजा करता है, उस देवता का स्वरूप होकर के ही पूजा करता है, जो जो देवता का पूजन किया जाता है। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जो शास्त्रों में वर्णन है। तो जब विभाजन होता है, मैंने सभी थालियों में परोसे, बनाते समय भी परमात्म बुद्धि से करे। अब इसमें चित्त का देखिए, चित्त शुद्ध हो गया। यही तो भगवान कह रहे हैं कि हर कर्म में ऐसा ही हो। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण ना करे और ना स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जम्मू में एक मेरे सज्जन है, वो कभी कभी आता है, पुलिस में है, खाता पीता, तो कह रहा था मेरा ताऊ ही मेरे भीतर आ गया है, इसलिए मुझे वो ऐसा होता है। तो मैं श्राद्ध में वही भोग लगाता हूँ, मांस इत्यादि, मैं ठीक। अब क्या है कि एक जीव स्वयं कल्पना करता रहता है। उसको तूने भूत बना लिया, अपने ताऊ को भगवान क्यों नहीं बनाया? ये इसलिए मेरे को आदत हो गई शराब पीने की, ये खाने की, कि उसका सारा धन मैंने ही, उसने मेरे को बेटा बनाया। ठीक है भाई, भूत का बेटा भूत हो गया। तो कितना सुंदर है कि परसते समय, व्यवहार करते समय, विशेष समय में तो करना ही है, वैसे भी जीवन ही ऐसा होना चाहिए कि परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं। और अपने आप को भी कहा ऐसा ही देखे। और निश्चित ये हो गया कि पितरों को गलत किसी प्रकार का अन्न इत्यादि
वो स्वीकार नहीं होता। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। जो लोग सद्धर्म की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं। ये है बात जो समझने योग्य है। यो यज्ञ तत्व को जानते, जो बात को जानते कि जो ये सेवा व्यवहार मेरा है, यज्ञ ही है। तो आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते। उस एक ही दो शब्द में मेरा कर्म जो है यज्ञ है। अब उसको यज्ञ कैसा होना चाहिए, सामग्री कैसी डालते हैं, आप ही जाने, विचार कर लेना चाहिए। और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं, संसारिक दृष्टि से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि ये अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित भविष्य अन्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। आज इतना ही पाठ करने की इच्छा हो रही है। आज यही विश्राम कर देते हैं। तो फिर एक ही जो आज का ये बात थी, इसके ऊपर श्राद्ध कर्म उसी पे बुद्धि रखें। ताकि अब फिर आगे अधर्म की 5 शाखाएं, उसका विस्तार किया, आगे इसी क्रम को विस्तार किया। हाँ, थोड़ा ही ठीक है। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।